हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अपने छोटे भाई पे प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आज 9 तारीख है, 12 तारीख से 10+2 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आखिरी के 1-2 दिन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो टोटल 3 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। पहला ये कि आपको एग्ज़ाम में पेपर को कैसे सॉल्व करना है, आप एग्ज़ाम कैसे देना है, पहली चीज़। दूसरी ये कि एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीज़न कितना करना है, किस हिसाब से करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और तीसरी कि एग्ज़ाम टाइम से थोड़ा पहले, जाने से पहले आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो टोटल 3 चीज़ों बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसे देना है। ठीक है, देखिए, सीएचएसएल का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का होता है। टोटल टाइम होता है हमारे पास 60 मिनट 1 घंटा। ठीक, तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आपको सीखना है टाइम मैनेजमेंट। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, वैसे तो बहुत सारी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, सब लोग बताते हैं कि पहले रीजनिंग से स्टार्ट करो, कोई बोलेगा इंग्लिश से स्टार्ट करो, कोई बोलेगा जीएस से स्टार्ट करो। लेकिन अब हर आदमी का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम हमेशा मैथ से स्टार्ट करते थे। पर हाँ, अगर हम मैथ से स्टार्ट करें तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए फ़ायदा करे, या हो सकता है किसी के लिए वो चीज़ फ़ायदा करे, किसी के लिए नहीं करे। तो ये आपको खुद से समझना होगा कि क्या चीज़ आपको स्टार्टिंग में करनी है। तो ये आप जैसे अभी तक मॉक देते आए हैं, ठीक है, उसी हिसाब से दीजिए। हम आपसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप रीजनिंग से स्टार्ट करो या इंग्लिश से स्टार्ट करो। हम एक बात ज़रूर बोलेंगे आपसे कि जैसे आपने मॉक दिए हैं, सेम उसी हिसाब से दीजिएगा। एग्ज़ाम में जाके कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। जैसे अगर आप मान लीजिए इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इंग्लिश से स्टार्ट करने पे आपको स्कोर अच्छा मिल रहा है, तो एग्ज़ाम में जाके आप इंग्लिश से ही स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे ये मत कीजिएगा कि भैया ने मैथ से स्टार्ट किया था, हम भी मैथ से कर लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपको सिर्फ वही करना जो आपको पहले से आता है। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये होगी। अच्छा, किस हिसाब से करना है? पेपर आपको टोटल 3 बार में करना है। पहली बार में आपको सारे वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको पहली नज़र में आते हों। जैसे अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपको जैसे 25 सवाल आएँगे। 25 सवाल में कम से कम 15 सवाल तो मेरे हिसाब से ऐसे होंगे कि जो आप जिन्हें देखोगे आपको लगेगा ये सवाल हमने पहले कहीं देखा है। जिस सवाल में आपको ये लगे ये सवाल आपने पहले कभी देखा है, उसे पहले अटेम्प्ट में कीजिए, पहली चीज़। अगर बाई चांस वो सवाल, क्या नाम बोलते हैं, थोड़ा-सा लंबा हो, जैसे काफ़ी बड़ा सवाल है और आपको लग रहा है देखा हुआ है, तो उसे छोड़ दीजिए। अगर बड़ा सवाल आपको मिल गया क्योंकि उसे पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा, तो उसे आखिरी के लिए छोड़ दीजिए। पहली चीज़, जो चीज़ आपको देखी हुई लगे उसे आपको पहली बार में एकदम सॉल्व करना। और दूसरा, जो चीज़ जैसे आप कोई सवाल करने बैठे, भले आपको देखा हुआ है, अगर वो एक बार में बन रहा है तो उसे तुरंत बना लीजिए। ठीक, अगर आपको लगे कुछ जल्दबाजी सी लगे, हड़बड़ाहट सी उस सवाल को करने में, उसे तुरंत स्किप कर दीजिए। सीजीएल 2018 के प्री में जब हम पेपर देने गए थे, हमेशा मैथ से स्टार्ट करते हैं। हम 25 में स्टार्टिंग में सिर्फ पहले अटेम्प्ट में मात्र 9 सवाल कर पाए थे। लेकिन जब मेरा पेपर खत्म हुआ था तो 24 सवाल किए थे मैंने। तो ये फ़र्क होता है कि क्योंकि 9 सवाल मुझे अच्छे से आते थे, बाकी सवाल नहीं आते थे। लेकिन वही होता है ना कि जब बाद आखिरी में अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उसे बाद दोबारा जब करोगे ना, तो दिमाग आपका अच्छे से काम करेगा। स्टार्टिंग में अच्छे से काम नहीं करता है, कि घबराहट सी होती है। ठीक है, तो पहली चीज़, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपको पहले राउंड में वही सारे सवाल करने हैं, हर चीज़ में। ठीक है, रीजनिंग में भी और मैथ में भी वही सवाल करने हैं जो आपको एक बार में आ जाएँ। अच्छा, इंग्लिश और जीके की बात करें, इंग्लिश जीके में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। इंग्लिश आपको पहली बार में पूरी खत्म करनी है, ठीक है, और जीके भी आपको एक ही बार में पूरी खत्म करनी है। और कोशिश कीजिएगा उन्हें जल्दी-जल्दी खत्म कर लें। उससे होता क्या है ना, जैसे इंग्लिश जीके आपकी खत्म हो गई, तो उससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपके माइंड में एक बोझ खत्म हो जाता है कि 50 सवाल तो हो चुके हैं हमारे, अब बचे सिर्फ 50 हैं। ठीक है, तो इन्हें भी हम जल्दी कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगता है, 8-10 मिनट लगेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, हमें 8 मिनट लगते थे लगभग। जीके में बहुत ज़्यादा अगर आप धीमे-धीमे करोगे तो 5 मिनट, हमें कभी 3 मिनट से ज़्यादा जीके में समय नहीं लगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग का अगर ये जल्दी से निकल जाएगा ना आपका, तो आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड राउंड में आपको वो सवाल करने हैं जो अ, आपको मतलब पता तो है, आते हैं, लेकिन पहली बार देखे हैं। मतलब आपको पता है ये ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन आपने इससे पहले किया है पर थोड़े से लेंथी टाइप के हो गए, इसमें थोड़े से हल्के से बड़े हो गए, या कैलकुलेशन थोड़ी-सी ज़्यादा है, वो सवाल आप सेकंड राउंड में कीजिए। ठीक है, और थर्ड राउंड में वो सवाल कीजिए जो ज़िंदगी में आपने पहली बार देखे हैं, वो उसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, प्लस वो सवाल आपने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो टोटल समरी अगर करना है मॉक की, तो टोटल 3 राउंड में करना है। पहले राउंड में वो करना है जो आपको आते हों, पहले से आपने देखे हुए होंगे और आसान सवाल होंगे, जो एक बार में तुरंत हो जा रहे हैं स्पीड में, वो सारे सवाल पहले राउंड में, रीजनिंग और मैथ के लिए। ठीक, इंग्लिश जीके आपको एक ही बार में पूरी खत्म करनी है। दूसरे राउंड में वो सवाल करने हैं जो हल्के से टफ से आपको लग रहे हों पर आपने देखे हुए हैं। आप उसे कर सकते हो पर हल्का सा टाइम लगेगा उसमें। तो दूसरे राउंड में वो सवाल, और तीसरे राउंड में आपको सारे वो सवाल करने हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। ठीक है, वो सारे सवाल करने हैं जो आपने ज़िंदगी में पहली बार देखे, या जो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं जिसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, रीजनिंग में कुछ सवाल छोड़े जा सकते हैं, जैसे मान लो काउंटिंग फिगर्स का कोई सवाल आ गया जो काफ़ी बड़ा है, आपका खूब सारे ट्रायंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, तो उसे आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैथ में आप ये कर सकते हो, जैसे डीआई है, तो डीआई में क्या होता है, कभी-कभी एक ही डीआई पूछते हैं,
लास्ट सीजन में अलग अलग DI आई थी। तो अगर मान लो अलग अलग आती है फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर एक ही DI पूछ रहा है तो आप ये कर सकते हो कि उसे आखिरी में करो। उससे फ़ायदा ये मिलेगा, जैसे मान लो DI ये सारे सवाल एक जगह तो होते नहीं हैं, ठीक है, वो सवाल अलग अलग जगह होते हैं। तो आप ये कर सकते हो वहाँ पे कि मान लीजिए एक सवाल नंबर 2 है, एक सवाल नंबर 7 है, तो 2 अलग-अलग सवाल हैं। तो उसमें नुकसान आपका ये हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से DI करते चलोगे, मान लो आपने सेकंड नंबर सवाल का DI पूरा पढ़ा और सवाल सॉल्व किया। जब आप 7 नंबर पे पहुँचोगे ना, तब तक आप DI भूल चुके होगे, तो फिर से आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो उससे अच्छा ये होगा कि आप DI को आखिरी में ही सॉल्व करो, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप आखिरी के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है? तो ऐसे आपको करना है। ये बिल्कुल भी मतलब एग्ज़ाम में सवाल के ऊपर ईगो तो बिल्कुल मत दिखाइएगा कि नहीं परसेंटेज का सवाल है, ये तो बहुत अच्छे से आता है, इसे तो हम करके रहेंगे, जान चली जाए पर सवाल हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ईगो बिल्कुल दिखाने नहीं है। जो सवाल आप चाहें, आपका फेवरेट टॉपिक हो, अच्छे से अच्छा टॉपिक हो, आपने देखा आपको लग रहा सवाल में थोड़ा टाइम लगा, तुरंत स्किप कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप स्किप करेंगे आपका टाइम बच जाएगा, वो उस सवाल को आप आखिरी में कर सकते हैं। सोच के देखिए, अगर आपके मैथ में 10 सवाल मान लीजिए पहले गो में आपने 15 सवाल निपटा लिए, 10 सवाल बचे और आखिरी में अगर 15 मिनट समय बच रहा है, तो अब एक माइंड में आपके रिलैक्स बहुत ज़्यादा हुआ कि यार 15 मिनट है और मेरे पास 15 सवाल है, सॉरी 15 मिनट है या 10 मिनट है और मेरे पास 10 सवाल है, ठीक है? तो एक माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा कि यार उन 10 में से हमने 5 भी कर लिए, तो 5 ही तो मेरे छूटे। ये उनके लिए जो एकदम जिनकी स्टार्टिंग है, लेकिन जिनका थोड़ा मैथ सही होगा, तो उनके साथ इतना 15 नहीं, वो स्टार्टिंग में ही 18-20 कर सकते हैं, ठीक है? तो वही बाकी ये पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आसान आया कि टफ आया। तो अगर पेपर टफ भी आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर टफ आएगा तो आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आ गया है, तो टफ वालों को मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा फायदा मिल जाता है ईज़ी के बदले, ठीक है? तो ये चीज़ है। अच्छा एक बात और, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा CGL की तैयारी कर रहा हो या फिर उसने 10+2 नहीं देना है, वो इस वीडियो को देख रहा है, तो एक बात जान लीजिए, ये जो मैंने एग्ज़ाम का बताया है, ये CHSL हो या CGL हो या MTS, ये सबके लिए सेम है। आपको कभी भी पूरा पेपर एक बार में नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे बात खत्म होती है। एग्ज़ाम में आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल भी ईगो में नहीं करना लेना है, ठीक है? 3 बार में खत्म करना है, कम से कम 3 बार, ठीक है? 2 बार में ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये मान के चलिए कुछ सवाल 1-2 तो उल्टा सीधे आ ही जाते हैं, अकड़म-बकड़म। अब पेपर ही कुछ ज़्यादा ईज़ी आ गया तो उसका कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? तो ऐसे आपको करना है। अब सेकंड बात करते हैं रिवीज़न की। आपको रिवीज़न किस हिसाब से करना है, ठीक है? पहली बात तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, मेरा ये क्या मानना है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी। हमें पता है ये नहीं होता, बच्चों से ये बिल्कुल नहीं होता। हम जब एग्ज़ाम देते थे हमसे भी नहीं होता था। वो मन नहीं मानता, लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। लेकिन ये आप गारंटी मान लीजिए, आज एग्ज़ाम दें या 1 साल बाद दें, आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है। तैयारी कभी भी आप 100% नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमें रिवीज़न करना कैसे है? और मेरे हिसाब से अब जो टाइम बचा है 1-2 दिन, इसमें आप कुछ भी नया मत पढ़िए, ठीक है? और जितने आपने मॉक अभी तक दिए हैं, तो अब मॉक मत दीजिए। रीज़न यही है, अच्छा स्कोर आया तो ठीक है, लेकिन अगर ज़रा सा डाउन स्कोर आया ना उसमें, तो थोड़ा-सा आदमी अंदर से टूट जाता है कि यार इतना कम स्कोर आ रहा है, 1 दिन बचा है पेपर का। क्योंकि मॉक का और एग्ज़ाम का इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरे हिसाब से 1-2 दिन बचे हैं, आप मॉक मत दीजिए, जितने आपने दे लिया बहुत अच्छी बात है। अगर चाहिए तो उसे एनालाइज़ कर लीजिए, वो अलग चीज़ है, कुछ चीज़ें आपको छू लग रहा हो छूट रही हैं, तो वो उस मॉक से देख लीजिए। अलग से कुछ भी नया तो बिल्कुल पढ़िए मत कि ये चीज़ छूट रही है, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें। पढ़ने का बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप फ़ोकस कीजिए सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न पे। रिवीजन में क्या-क्या करना है? हम जरा मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ में अब सवाल लगाने का टाइम नहीं है। रिवीजन अगर आप करेंगे, तो आप करेंगे जैसे एडवांस मैथ है, तो एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले, या फिर अरिथमेटिक में कुछ भी लगता है कि कोई कांसेप्ट है आप भूल रहे हो इक्का-दुक्का, वो आप देख सकते हो। वैसे अरिथमेटिक फॉर्मूले तो है नहीं, इक्का-दुक्का कहीं आपको लगता है, तो वो पढ़ लीजिए, ठीक है? तो ये तो मैथ का हो गया। अगर हम बात करें रीज़निंग की, तो रीज़निंग में जैसे ऐसा कुछ रिवाइज़ करने को होता नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, इनके 1-2 चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट छोटे से, ठीक है? पासे वाला सवाल हो गया। तो ये छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। एक बाकी सवाल लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? उसे छोड़ दीजिए। अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश में कुछ रिवाइज़ करने लायक है। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, वो कैब है, वो कहीं से भी आ सकती है। एरर के सेंटेंस है, वो कुछ भी आ सकते हैं। बाकी अगर आप इंग्लिश को छोड़ दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे हिसाब से इंग्लिश में कुछ भी ऐसा खास रिवाइज़ करने को नहीं, क्योंकि अगर आपने वन वर्ड याद नहीं किए तो आप एक दिन में सारे नहीं याद कर सकते। आपने इडियम्स याद नहीं किए तो एक दिन में याद नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ पता नहीं होता, ठीक है? अब बात करें जीके की, तो जीके का मतलब थोड़ा-सा ये तो मैथ का सब जानते हैं, इंग्लिश का सब जानते हैं, रीज़निंग का सब जानते हैं, लेकिन हमें जीके का थोड़ा लफड़ा रहता है। 1-2 दोस्त मेरे थे पहले, वो उनके साथ ये दिक्कत थी, और हमने टोकते भी थे, ये कर क्या रहे हो भाई? जैसे कि क्या आप पॉलिटी लेके बैठे हैं भाई, एक दिन में पॉलिटी आप पूरी पढ़ सकते हो? मान लो पढ़ भी ली तो उससे कुछ आपको क्या लगता है, वो पूरा पॉलिटी जो आप 4 महीने से तैयार कर रहे हैं, वो एक दिन में खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना, सीधी-सी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी बात अलग, जैसे मान लो कोई आर्टिकल है, वो आपने पढ़ा, वो सब चीज़ें आर्टिकल याद करने, वो सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, पर पूरा पढ़ना इम्पॉसिबल है। हिस्ट्री है, भाई क्या-क्या पढ़ोगे हिस्ट्री में, इतना सारा, ज्योग्राफी है, क्या-क्या पढ़ोगे? तो मेरे हिसाब से अगर आखिरी के 1-2 दिन हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ें,
ठीक है। यूट्यूब चैनल बहुत सारे होंगे, वहाँ से PDF मिल जाएगी, या कोई मैगज़ीन आपके पास हो उससे पिछले 1 साल का 6 महीने का जो आपने पढ़ा होगा, एक दिन वो भी नहीं पढ़ सकते, जो आपने पहले पढ़ा होगा उसी को रिवाइज़ करें अच्छे से, ठीक है? तो वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और बाकी जीके में कुछ खास ऐसा नहीं है, आप वो नहीं पढ़ सकते कि हिस्ट्री लेके बैठे हैं, पॉलिटी लेके बैठे हैं। हाँ, करंट का पढ़ सकते हो, कुछ चीज़ें और छोटी-मोटी स्टैटिक में आती हैं, जैसे फर्स्ट प्रधानमंत्री टाइप का, या किस देश की कौन-सी मुद्रा है, या फिर कौन से गवर्नर जनरल हैं, ये सब चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आप साथ में पढ़ सकते हैं, जैसे ऑथर, बुक्स, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टैटिक का पोर्शन है, जो लुसेंट में पीछे दे रखा है, तो ये जैसे कंप्यूटर हो गया, तो उसकी कंप्यूटर के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे आपको रिवीज़न करना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना। और एक बात, अगर हमें कुछ मानते हैं तो एक बात मेरी मान के चलिएगा कि जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम, जैसे आज आपका एग्ज़ाम है, अगर सुबह 10 बजे से ही है, फिर तो अब वैसे आपके पास टाइम नहीं होगा पढ़ने का। लेकिन अगर 2 बजे से है या शाम को 4 बजे से है, तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप पढ़ाई मत कीजिएगा। एक रात पहले पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक रात पहले पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन पढ़ाई को, किताबों को थोड़ा दूर रखिएगा, ठीक है? खासकर एग्ज़ाम जाते टाइम, ये नहीं। तो अब हम पहुँचते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो मैंने बताया कि एग्ज़ाम से पहले क्या-क्या करना है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पहले ये वाली बात हो गई कि आपको एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी। अपने माइंड को देखो, जितना रिलैक्स रखेंगे आप, उतना अच्छे से काम करेगा ये। जितना ये शांत रहेगा दिमाग, उतना अच्छे से एग्ज़ाम में चलेगा, ठीक है? तो ये मत कीजिएगा कि एग्ज़ाम जा रहे हैं और एडवांस मैथ के फॉर्मूले दोहरा रहे हैं, ये मत कीजिएगा। तो ये चीज़ होगी। एग्ज़ाम टाइम पे पहुँचे। एक ये थोड़ी-सी ये होता है ना, जैसे मान लो एग्ज़ाम 10 बजे स्टार्ट होना है, तो रिपोर्टिंग टाइम मान लो 8:30 बजे का है और हम वहाँ पे 8:15 पहुँच रहे हैं, तब भी ठीक है, समझ में आता है। अब रिपोर्टिंग टाइम 8:30 का है, गेट 9:30 बजे बंद होगा, हम 9:15 पे वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा लेट है आपका कहीं न कहीं। थोड़ा एग्ज़ाम टाइम से आधा घंटा पहले पहुँच जाओ, आप वहाँ पहुँच जाओगे, अपने माइंड को रिलैक्स कर लोगे, ठीक है? जैसे हम क्या करते थे, मेरे साथ ये बहुत हुआ कि हम जब तक अपनी सीट पे नहीं पहुँच जाते, जहाँ पे हमें बैठ के एग्ज़ाम देना है, तब तक हम रिलैक्स नहीं होते थे। हाँ, अपनी सीट पे हम बैठ गए, फिर हम आधा घंटा चुपचाप एकदम शांति से बैठेंगे, उसके बाद हमें थोड़ा-सा अंदर से कंफर्टेबल अच्छा लगता था, काफ़ी सही। तो ये मेरे साथ होता था, तो आपके साथ भी गारंटी है, फ़ायदा मिलेगा मिलेगा। आप जाओ आराम से और थोड़ा-सा रिलैक्स रहो। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर के बाद हो सके, मेरी मानिए, हो सके तो कम लोगों से बातें कीजिएगा। कम से कम लोग वहाँ ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं वैसा। थोड़ा-सा थोड़ा-सा लोगों से दूर रहिए, एकदम चुपचाप शांति से साइड में बने रहिए, एंट्री कीजिए, चुपचाप अपनी सीट जाके बैठ जाइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, खाने-पीने की बात करें तो जैसे सबको सब कुछ पता ही होता है आजकल, क्या चॉकलेट खा के जाओ, ये खा के जाओ, तो थोड़ा अच्छा खाना खाइए, मतलब उल्टा-सीधा मत खाइए, बाकी कुछ भी खाओ सही है। चॉकलेट खा सकते हैं, फल-फ्रूट खा सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो मेरे हिसाब से जितना हो सकता है 1-2 दिन में हमने आपको सब कुछ बता दिया कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे देना है, रिवीजन कैसे करना है और एग्ज़ाम टाइम से पहले क्या-क्या करना है। ठीक है, आई थिंक वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो सब कुछ हो गया, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर भाई को प्यार देना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में अगर शेयर कर दोगे तो क्या बात है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, मेरा कम्युनिटी टैब खुल गया है, तो हम एक काम करेंगे, हम एक पोल करेंगे आज शाम को या कल करेंगे, ठीक है? हम आपसे उसमें ये पूछेंगे, आपको हम 2-3 ऑप्शन देंगे आपको, तो आप बताइएगा ज़रूर उसमें पोल में कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से मन से करो और बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को जिनका 10+2 का एग्जाम है, ठीक है? हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मजा करो, ऐश करो, खाओ पियो, नाचो गाओ, ठीक है? बाय।